आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में देखिए प्रश्न ना होते हुए मैं गूगल पर वैसे ही कुछ खोज करते-करते, निरीक्षण करते-करते एक शब्द जो कि बहुत ही मुहावरे के रूप में प्रचलित ही है कि पुरानी आदतें मरती नहीं या यूँ कहो कि हार्ड हैबिट्स नेवर डाई। देखिए शब्दों की तिथियों का आंकलन करते हुए इनके अपने भावार्थ समझने हम बार बार देखिए शब्दों को मात्र 1% ही महत्व देते हैं। उससे अधिक महत्व 10 गुना अधिक महत्व क्योंकि हमारी चर्चाओं में देखिए 1, 10, 100, 1000 की ये स्थितियों पर ही एक मूलभूत एक आधार लेते हुए चर्चाएं रखते हैं। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और परमात्मा के लिए हम 1000 अंक एक समझाने के दृष्टिकोण से एक महत्ता की क्रमबद्ध स्थितियों को लेते हुए इसको समझाने का एक प्रयास करते हैं। जैसे स्थूल शरीर से अच्छा क्या है? सूक्ष्म शरीर। उससे और अधिक महत्ता किसकी? कारण शरीर और उससे अधिक महत्व आत्मा की है। अब आत्मा परमात्मा तो देखिए लगभग स एक समान गुणों वाले हैं, क्योंकि आत्मा भी चेतन तत्व है, परमात्मा परम चेतन तत्व है। परम चेतन तत्व तो एक ही होता है, 10 भी 100 1000 नहीं। आत्मा अनंत है, भले ही निश्चित। देखिए बात के विषय पर लौटकर आते हैं कि पुरानी आदतें का मतलब ये बुरी आदतों से है। आदतों का अभिप्राय स्वभाव से है, स्वभाव का अभिप्राय संस्कारों से है और इन पर तो हम लगभग प्रतिदिन ही प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से चर्चाएँ करते आ रहे हैं और शास्त्रों में तो क्रमबद्ध सिलसिलेवार इस पर प्रकाश डाला गया। देखिए अगर बुरे संस्कार या बुराई समाप्त ही नहीं हो, तो फिर तो ये शास्त्रों का कोई महत्व ही नहीं है। फिर आपके हमारा मनुष्य जीवन का कोई महत्व नहीं है। फिर तो जैसे-जैसे प्रकृति आपको हमें कहीं कार्यों में संलग्न करती है, यानी कि आपकी हमारी जो एक बुद्धि तत्व है, उसका फिर कोई महत्व नहीं रहता। हम तो बार-बार कहते हैं ना बुद्धि रूपी बल्ब ऑन रखो, जगाए रखो, इसको बुझने मत दो। यानी कि ज्ञान में स्थितियाँ रखो। देखिए शब्दों की स्थितियों को क्रमबद्ध सिलसिलेवार को हमें समझना है। हम बार-बार क्यों कहते हैं? शब्दों को 1% उनके अर्थों को 10% और किस भावार्थ से कहे जाते हैं, ये मुहावरे तो देखिए किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कुछ पंक्तियों के समूह द्वारा एक बोल दिया जाता है ताकि बात चाहे वो कटाक्ष रूप में हो, चाहे वो संकेत रूप में हो, चाहे वो भावार्थ रूप में हो। देखिए अलग-अलग स्थितियों के अलग-अलग मुहावरों के कुछ अलग-अलग उस समय दृष्टिकोण से अर्थ होते हैं। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को इन सभी स्थितियों का जो आंकलन है, वो अलग-अलग परिस्थितियों में करना होता है। हम तो बार-बार कहते रहते हैं ना, श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। श्रद्धापूर्वक सत्संग का मतलब ही यही है कि जब देखिए, आप आँखों द्वारा पढ़ते हो, कानों द्वारा सुनते हो, ये दोनों तो ज्ञानेंद्रिय हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर है। इनके साथ जब तक मन नहीं जुड़ता अब देखिए आपने गाड़ी चलाते हुए ऑफिस पहुँचना है, तो ऑफिस पहुँचने के लिए आपको बुद्धि एक दिशा निर्देश समझाती रहती है। मन उसी हिसाब से गाड़ी का स्टीयरिंग आगे उसी दिशा की ओर चलता है। ये बहुत ही साधारण स्थिति है, आप पैदल चलो, साइकिल पे, स्कूटर पे, कार पे, कहीं भी आपकी हमारी कोई मंजिल होती है, पहुँचना कहाँ है? और इंसान जोनी पाकर आपके हमारी कोई मंजिल ही नहीं है और मंजिल है भी तो ये आज विषय भोगों की आसक्ति कहो, भोग विषयों की एक लोलुपता कहो कि आज संसार में देखिए भारत जैसे देश को सामान्यतः आध्यात्मिक देश की उपाधि दी जाती है। अब यहाँ भी देखिए भोगों का जो प्रचलन है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लोगों का रात को देरी तक जगना बढ़ता जा रहा है। आजकल तो ब्याह शादियों में भी कुछ ऐसी ही स्थितियाँ आप और हम देखते ही हैं।
तो इन सभी स्थितियों के अंतर्गत मनुष्य का रजोगुण बिगड़ता जा रहा है और रजोगुण उसी का ही बिगड़ता है जिसका सत्वगुण कमजोर होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट शब्दों में जो गीता में समझाया है, जो अर्जुन के रथ के 5 घोड़े, उन घोड़ों को ही 5 भोग्य विषयों से जोड़ा है और उन भोग्य विषयों को ही हम देखिए स्थूल शरीर के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से भी जोड़ देते हैं। 5 स्थूल भूत के जो सूक्ष्म भूत हैं जिनके कारण माता के गर्भ में आपका हमारा शरीर बनता है, उसके पीछे का कारण क्या है? 5 भोग्य विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। देखिए, प्रकृति के प्रवाह को भी समझो, शब्दों की स्थितियों को भी समझो, परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को, ये प्रकृति की व्यवस्था द्वारा जो अनादिकाल से चल रहा है, इसको ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। यदि भोग दृष्टिकोण से शाब्दिक स्तर पर आप और हम कहीं अटक जाते हैं, तो फिर आप और हम कहीं न कहीं भोग विषयों में ही उलझ जाते हैं। आज आप और हम देखिए इन सभी स्थितियों में ही उलझे हुए हैं। इन सभी स्थितियों को जब तक आप ज्ञानपूर्वक समझते नहीं, हम तो देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में इन सैद्धांतिक विषयों पर विशेष चर्चाएँ रखते हैं। शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा, ये सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत जो हमने नया चैनल बनाया, पहले हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो प्रसारित करते थे। अब हमने वो सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत आप भाई-बहनों के प्रश्नों को मद्देनज़र रखते हुए उस पर चर्चा रखते हैं और जब प्रश्न होते नहीं, जब प्रश्न उस स्तर के नहीं होते जिस पर वीडियो बनाई जा सके, तो फिर हम सामान्य स्तर पर संसारी बातों को, जो बात साधारण स्तर पर एक संसारी मनुष्य को, राजसी मनुष्य को बात समझ में आ जाए। देखिए, तामसिक मनुष्य तो इन सभी स्थितियों का संग नहीं करता, सुनता नहीं और तामसिक मनुष्य तो अक्सर कभी-कभी इन सत्संग की बातों को हल्के में लेता है, कभी-कभी मज़ाक में भी ले कि शब्दों की युक्तियों को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। ये हम प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ सैद्धांतिक बातों पर चर्चाएँ करते आए हैं, पिछले लगभग 6 वर्षों से। इसमें 2750-60 वीडियो तो हमने प्रसारित भी कर चुके हैं। इन सभी स्थितियों को परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को समझो। देखिए, ये जो मुहावरे भी बने हैं, इनको भी कहीं न कहीं किसी रूप में हमारे पूर्वजों ने एक दिशा दी। इनसे सीख लेनी है। जैसे हम देखिए अपने बच्चों को, बच्चे दिन में देखिए कई प्रकार की शरारतें करते हैं और वो शरारतें उनके हित में नहीं होती। इसलिए माता-पिता रात को उनको सुलाते समय कुछ ऐसी कहानियाँ गढ़ देते कि वो पुनः उस गलती को दोहराए नहीं, क्योंकि वो गलतियाँ बार-बार होंगी, तो उनके जीवन में अंधकार में स्थितियाँ बनेगी और अंधकार में तो ठोकरें हैं, दुःख है, पीड़ा है, संताप है। और आप और हम कोई भी मनुष्य देखिए दुःख नहीं चाहता, कोई पशु भी दुःख नहीं चाहता, कोई पक्षी भी दुःख नहीं चाहता, कीड़ा-मकोड़ा, मच्छर भी। देखिए जब मच्छर आपको तंग करते हैं, आप कहीं उसको थोड़ा पकड़ते हो या मक्खी है, चींटी को भी देखिए यदि आप रास्ता 2 उँगली से कहीं रोकते हो कुछ, तो ये सभी स्थितियाँ आपको कुछ संकेत देती हैं। यानी कि आप और हम बचना चाहते हैं, किससे? दुःखों से। यदि आप और हम दुखों से बचना ही नहीं चाहते तो फिर ये शास्त्रों का भी कोई महत्व नहीं है। ये सत्संग की स्थितियाँ जो बार-बार शास्त्रों में कहा गया है कि सत्संग करो, सत्संग करो। हालाँकि एक सामान्य मनुष्य तो देखिए सत्संग की बातों को वृद्धावस्था से जोड़ते हुए अपने आप को कुछ अलग करते। हम देखिए प्रतिदिन कहीं न कहीं इन सभी स्थितियों पर कुछ न कुछ साधारण शब्दों द्वारा कुछ प्रकाश डालते हैं। यानी कि ये जो पुरानी बुरी आदतें हैं, संस्कार हैं, इनको समाप्त करने में समय लगता है। सर हमारी चर्चाओं में बोल दिया जाता है ना, एक अच्छा संस्कार बनाने में पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है और एक बुरा संस्कार मिटाने में भी ये जीवन छोटा पड़ जाता है। लेकिन शुरुआत तो करनी है, शुरुआत बिना किए देखिए कोई मनुष्य कॉलेज में जब पढ़ रहा है, तो उसने भी कभी ना कभी नर्सरी कक्षा में एडमिशन लिया था, दाखिला लिया था, वहाँ पढ़ा था, फिर पहली, दूसरी, तीसरी यानी कि
ये सभी स्थितियाँ जैसे आप देखिए पहली मंजिल पर रहते हो, तो आप पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 15, 20, 25 जो सीढ़ियाँ होती हैं, वो आप चढ़ते हुए अपने घर पहुँचते हो। ये सभी स्थिति कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, कदम बाय कदम, ये सभी स्थितियाँ को ज्ञानपूर्वक समझनी है। सर हम तो बार-बार कहते हैं ना ये बुरी जो आदतें हैं, ये प्रवेश देखिए मन बुद्धि के स्तर पर कर जाती हैं। यानी कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों मिल जाते हैं। जबकि अच्छी आदतों डालने में अब देखिए ना सत्संग राजसी मनुष्यों का बेमन से होता है। यानी कि सूक्ष्म शरीर अपनी स्वीकृति नहीं देता, केवल स्थूल शरीर सत्संग करता हुआ दिखाई देता है। आप भाई-बहनों को हो सकता है ध्यान होगा सितंबर-अक्टूबर में हमने एक श्राद्ध पक्ष के ऊपर भी एक चर्चा रखी थी। देखिए जब आप और हम कर्म कांड करते हैं उसमें जब श्रद्धा नहीं होती, विश्वास नहीं होता, मात्र ऊपर-ऊपर से ही आप लोभ से भय से करते हैं। लोभ किस लिए? कि आपको बस संसारी सुख मिलते रहे और भय किसका? कि जो सुख मिले हुए वो कहीं छिन ना जाए। देखिए इन सभी स्थितियों में ही यदि आप कर्म कांड करते हो तो वो मात्र एक टाइम पास की स्थिति है, कुछ एक साधारण स्थिति है, कुछ औपचारिकताएँ हैं। देखिए इन संदेशों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना है। अपने जीवन में सुधार लाने के लिए नए बुरे संस्कारों को आरंभ से ही स्थूल शरीर के स्तर पर आने से रोकना है और जो पहले के संस्कार देखिए बुरे विचार जिसको हार्ड हैबिट्स को हो पुरानी बुराइयां को हो किन्हीं भी देखिए शब्दों की स्थितियों से जो कारण शरीर में पहुंच गई हैं अब कारण शरीर में जो चीज पहुंच जाती है वही तो आपका मेरा स्वभाव बनता है वही संस्कार है वो समाप्त नहीं होता समाप्त नहीं होने का मतलब बहुत समय लगता है ये जो कारण शरीर में जो स्थितियां संस्कारों की स्वभाव की हैबिट्स की जो भी देखिए हालांकि हम देखिए तकनीकी रूप से आदत को स्थूल शरीर के स्तर पर, स्वभाव को सूक्ष्म शरीर के स्तर पर और संस्कारों को कारण शरीर के स्तर पर कुछ अलग विशेष परिस्थितियों में तकनीकी रूप से समझाते हैं। हालाँकि साधारण बोलचाल में तो देखिए हम बहुत सी स्थितियाँ बोल देते हैं। हम तो यहाँ तक भी कहते हैं ना जैसा स्वभाव कारण शरीर में बना होता है, वो दिखता नहीं है, लेकिन प्रकट कहाँ होता है? मन बुद्धि के स्तर पर विचारों में और स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मों में। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है कि जीवन में श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहिए ताकि बुरी नई आदतें प्रवेश नहीं करें। पहले की जो बुरी आदतें प्रवेश कर चुकी हैं, वो क्रमशः कमज़ोर हो। उस दिशा की ओर क्या आप चलने लगते हो। लेकिन जब प्रकाश में स्थितियाँ आती हैं, तो अंधकार क्रमशः जाने लगता है। प्रकाश भी धीरे-धीरे आता है, अंधकार भी धीरे-धीरे जाता है। देखिए शाम को जब सूर्य अस्त होता है, तो प्रकाश धीरे-धीरे वो सूर्य का अस्त होता है। इसी तरह सुबह ब्रह्म मुहूर्त समय के बाद धीरे-धीरे प्रकाश आने लगता है। क्योंकि सूर्य निकलने से पूर्व का जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, उसी को तो हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और उससे और पूर्व की स्थिति को आप और भी एक सात्विक दृष्टिकोण से और उससे पूर्व की देखिए कुछ तामसिक स्थितियाँ, ये अलग-अलग स्थितियाँ देखिए हम अलग-अलग चर्चाओं में कुछ न कुछ प्रकाश डालते हैं। जैसे-जैसे वीडियो का नाम होता है तो उसके अंतर्गत हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा केवल इतना ही विषय था कि ये जो मुहावरा बना हुआ है कि बुरी आदतें समाप्त नहीं होती, मरती नहीं, ये एक भावार्थ रूप में तो बात सही है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से इसको आपको हमें समाप्त करने के लिए प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है, सत्संग करना है। इस पर चिंतन-मनन करते हुए एक लंबी प्रक्रिया से गुज़रना होता है। तो ऐसी सभी बुराइयाँ हैं, आपकी जो बुरी आदतें आपको परेशान करती हैं, ये भी समाप्त हो। अपने मिले हुए जीवन में श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहिए। देखिए, आप किसी भी चैनल से जुड़ो, किसी भी ग्रंथ से जुड़ो, परमात्मा से जुड़ो।
परमात्मा से जुड़ने मात्र से ही हमारा कल्याण होगा। मनुष्य जीवन इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको हमें मिला है। तो इस लक्ष्य की ओर बढ़ते जाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञानोपदेश कक्षा में। तब तक आप सुधीर भाटिया फ़कीर को इजाज़त दें। आपके मन में भी कोई प्रश्न उठ रहा हो, तो आपके प्रश्नों का भी इस सर्व कल्याण वृक्षी प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।